से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज लैडर लर्न विद शिखा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन। और ये है करंट अफेयर्स और ये है 2 और 3 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस को किस दिन मनाया गया है? आंसर है 30 जुलाई 2020 को। अब शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एक विशेष अभियान कोना कोना उम्मीद लॉन्च किया है? आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट देने वाले 2 महीने लंबे अभियान कोना कोना उम्मीद की शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत बैंक अपने उत्पाद, ऋण, बचत खाते, चालू खाते, कारपोरेट सैलरी खातों के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर डिजिटल भुगतान सहित अन्य ऑफर एवं डील देगा। कोटक ने अपने ग्राहकों को शॉपिंग, एसेंशियल, पर्सनल केयर, एजुकेशन, फिटनेस, हेल्थ एवं वेलनेस, किड्स एवं पेरेंटिंग, एंटरटेनमेंट, साइबर केयर एंड सिक्योरिटी जैसी श्रेणियों में ऑफर देने के लिए 100 से अधिक ब्रांड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 1 अगस्त को किस दिन के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? आंसर है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। 31 जुलाई 2020 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि यह वह दिन है जिस दिन ट्रिपल तलाक की सामाजिक बुराई को एक अपराध बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना में कितने और राज्य और केंद्र शासित राज्य प्रदेश को शामिल किया गया है? आंसर है 4। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत देश में अपने स्थान की परवाह किए बिना राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत राशन का लाभ उठा सकता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन कार्ड योजना को 4 और राज्यों और UTI के जम्मू कश्मीर राज्यों से जोड़ दिया है। ये 4 राज्य हैं जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड। अब इससे पहले जो 20 राज्य हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। इन सभी राज्यों में वन नेशन वन कार्ड योजना लागू हो चुकी है। कुल मिला के ये 24 राज्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? आंसर है एप्पल। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। एप्पल के स्टॉक 10% तक बढ़ गया है। इसके चलते एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। एप्पल द्वारा प्रदान की गई शेयर गणना के अनुसार इसका स्टॉक $425.04 पर बंद हुआ है और कंपनी का बाजार पूंजीकरण $1.82 ट्रिलियन हो गया है। यहाँ तक कि सऊदी अरब के राज्य के स्वामित्व वाली सऊदी अमेरिको जो पिछले साल सार्वजनिक होने के बाद सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी थी, का बाजार पूंजीकरण $1.760 ट्रिलियन था। इस अभूतपूर्व घटना ने कंपनी के मूल्यवान $172 बिलियन जोड़े हैं। यह ओरेकल समूह के संपूर्ण शेयर बाजार मूल्य से भी अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाजवादी पार्टी के किस पूर्व नेता का निधन हो गया है? आंसर है अमर सिंह का। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु।
समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद अमर सिंह के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है। सिंगापुर में इलाज के दौरान बीते 1 अगस्त को उनका निधन हो गया था। दिल्ली के छतरपुर स्थित उनके आवास से अमर सिंह का पार्थिव शरीर शमशान घाट ले जाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी विज्ञान मंचन 2020-21 पहल की शुरुआत किस मंत्री ने किया है? आंसर है हर्षवर्धन जी ने। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए की गई है एक पहल है। इसे विज्ञान में रुचि रखने वाले प्रतिभावान छात्रों की पहचान के लिए शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में पावर प्लांट के निर्माण के लिए रिलायंस पावर के साथ किस वैश्विक संस्था ने समझौता किया है? आंसर है एशियाई विकास बैंक ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। एशियाई विकास बैंक ABD ने रिलायंस बांग्लादेश LNG और पावर लिमिटेड RBLPL के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे के तहत रिलायंस पावर बांग्लादेश में 718 मेगावाट का संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र का निर्माण और परिचालन करेगा। ADB द्वारा 100 मिलियन प्रदान किया जाएगा, जबकि अन्य 100 मिलियन जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के लीडिंग एशियाज प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड LEAP से प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार 20 अगस्त 2020 से शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी? आंसर है राजस्थान सरकार। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 अगस्त 2020 को 20 अगस्त से राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। गरीबों को सिर्फ 8 रुपए में भोजन मिलेगा। 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती और अचार का मेनू निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित महात्मा गांधी पुल के अप स्ट्रीम लेन का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? आंसर है नितिन गडकरी ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महात्मा गांधी पुल के अप स्ट्रीम लेन का उद्घाटन किया है। 5.5 किलोमीटर 4 लेन पुल पटना और बिहार के हाजीपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर बनाया गया है। इस पुल का पुनः निर्माण कार्य वर्ष 2017 में शुरू हुआ और लागत है इसमें 1742 करोड़ रुपए। पुल की डाउन स्ट्रीम लेन को 2021 तक पूरा किया जाएगा। पुराने पुल की कंक्रीट संरचना को नए स्टील डेक से बदल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह के 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित किए गए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर है संजीव पुरी। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। 15वें वित्त आयोग ने ITC के अध्यक्ष संजीव पुरी की अध्यक्षता में कृषि निर्यात पर 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समूह की स्थापना की है। समूह ने हाल ही में रिपोर्ट पेश की है कि जिसने फसल मूल्य श्रृंखला क्लस्टर VCC के लिए राज्य के नेतृत्व वाली निर्यात योजना की सिफारिश की है। इसने 22 फसल मूल्य श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित करने का भी सुझाव दिया है। यह कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को प्रदर्शन प्रोत्साहन की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आंसर है मध्य प्रदेश। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ही हरी झंडी दिखाकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अभियान की शुरुआत की है। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश में किल कोरोना के साथ ही आज से एक मास्क
कई लोगों की जिंदगी अभियान भी शुरू है। इस अभियान की खासियत है कि बिना मास्क के पकड़े जाने पर चालान बनाने के साथ ही 2 मास्क फ्री दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविजन के आयात पर रोक लगा दिया है? आंसर है चीन। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? सरकार ने रंगीन टेलीविजन सेटों के आयात पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। एक ऐसा कदम जिससे चीन और वियतनाम सहित अन्य देशों के आयात को कम करने के साथ साथ टेलीविजन के स्थानीय विनिर्माण को आगे बढ़ाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए सोच गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है? आंसर है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? जनजातीय मामलों के मंत्रालय को आईटी सक्षम योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए सोच गोल्ड अवार्ड मिला है। 66वें सोच पुरस्कार समारोह का आयोजन इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस शीर्षक पर किया गया था। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता। मंत्रालय ने अपनी 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की मदद के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए मैग्नेट परियोजना को किस राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है? आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क मैग्नेट परियोजना को लगभग 1000 करोड़ रुपए 142.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। इस परियोजना का लक्ष्य है अगले 6 वर्षों तक राज्य के सभी जिलों के किसान की मदद करना। यह फल और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देगा और प्रसंस्करण में सुधार करेगा और पेरी हार्वेस्ट के क्षेत्र में नुकसान को कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ARHCS नॉलेज पैक लॉन्च किया है और क्रेडाई का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी ने 31 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किफायती किराया आवास परिसर पैक जारी किया है। 8 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक उप योजना के रूप में ARHC को मंजूरी दी। इस योजना से 3.5 लाख लोगों को लाभ होने का अनुमान है और इसी के लिए ये ऐप क्रेडाई आवास मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जितने भी ऐप्स और जितने भी पोर्टल्स खुलते हैं वो इस टाइम कोविड-19 की वजह से सरकार बहुत ही जागरूक हो गई है और बहुत सारे पोर्टल और ऐप्स को लॉन्च कर रही है और ये एग्जाम्स में आपको बहुत कंफ्यूजिंग करेंगे, इसलिए इनको सभी को आप एक नोट्स बनाइए और अच्छे से लिख के पढ़ाई कीजिए। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दीजिएगा और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भविष्य सुधर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।